सबको प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम सीखने के प्रयत्न करेंगे और डीपली चर्चा करके समझने के प्रयत्न करेंगे कि गुस्सा को कैसे कंट्रोल कर पाएँ, अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में कैसे रख पाएँ। प्रकृति के कुछ नियम कायदे हैं जो कि सबके लिए एक जैसा है। जैसे कि आग को टच करेंगे, जो भी टच करे, चाहे एक बच्चा टच करे, एक बूढ़ा टच करे, कोई एक गरीब व्यक्ति छुए या तो कोई अमीर व्यक्ति छुए, जो कोई भी आग को छुएगा आग उसे जलाएगा। तो ये आग के स्वभाव है। बर्फ़ को जो भी छुएगा उसे ठंडा ही लगेगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। तो ये क्या नेचर की लॉ से हर किसी के लिए समान है। तो मान लीजिए ऐसे चीज़ों को तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो अपना नियंत्रण में नहीं है। वो क्या है, नेचुरलिटी है, नेचर के फिनोमेना है, नेचर के लॉ है, उसे हम परिवर्तन कर ही नहीं सकते। परंतु इस जीवन में कुछ कार्य हम ऐसे करते हैं जिसे हम नियंत्रण में कर सकते हैं, परंतु हम अनजाने में अविद्या से उससे नियंत्रण में करने के प्रयत्न नहीं करते हैं। देखिए, गुस्सा क्या है? गुस्सा मतलब मन के एक स्थिति है, मन के एक स्टेट है। पहले तो हम समझेंगे गुस्सा क्यों आता है। हम देखिए, अपना बॉडी जैसे जैसे संस्कार को कलेक्ट कर रखा है, जैसे मेमोरीज है, जैसे माता पिता के अपना संस्कार था, जैसे माहौल में से हम गुजरे हैं, जैसे संग साथी सोसाइटी से अपना एक्सपीरियंसेस हम कलेक्ट करके रखे हैं, वो अपना स्मृति है, वो अपना मेमोरी है। तो अपना मेमोरी के मुताबिक जो भी काम होता है, जैसे हम चाहते मतलब जो कि अपना पास्ट एक्सपीरियंसेस मेमोरी के रूप में है, उससे रिलेटेड उसके सिमिलर बातें जो होता है वो हमें अच्छा लगता है। अपना चाहत से कुछ हटकर कोई चीज़ हो जाए, जैसे हम चाह रहे थे वैसे कोई चीज़ ना हो तो हमें गुस्सा आता है। शायद ये बहुत ही बारीक चीज़ है, इसे आप समझ पाना चाहिए। जो चीज़ मेरे लिए अच्छा है, मैं अच्छा समझ रहा हूँ, हो सकता है वो चीज़ मेरे लिए ही अच्छा हो और किसी को ख़राब लग रहा है। कोई वेजिटेरियन है, वेज आइटम खाता है तो उसे वेज अच्छा लगेगा, उसे नॉन वेज तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई नॉन वेज खाता है तो उससे नॉन वेज अच्छा लगेगा। उससे नॉन वेज अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को नॉन वेज अच्छा लगेगा। कहने का तात्पर्य, जैसे कंडीशंस में मैं गुजरा हूँ वो मेरा संस्कार है। जो मेरा संस्कार है वो हो सकता है मेरा संस्कार अच्छा भी हो सकता है मेरा संस्कार बुरा भी हो। ऐसे मैं संस्कार को बुरा भी बोल नहीं सकते क्योंकि कुछ संस्कार अच्छे भी होता है। तो जैसे मैं चाहता हूँ वैसे हर कार्य हो जाए तो मेरे को गुस्सा नहीं आएगा। मैं जैसे चाहता हूँ वैसे अगर कार्य ना हो तो मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा आता है, जाता है नहीं है, गुस्से को हम करते हैं परफेक्टली। क्रोध को हम ही जागरूक कर रहे हैं, क्रोध होता नहीं है क्योंकि जो होता है हर किसी के ऊपर समदृष्टि में होना चाहिए, समानता से होना चाहिए। मान लीजिए एक ऑफिस में एक बॉस ने 4 लोगों को बुला के डांट दिए, तो इसके प्रभाव चारों के ऊपर समान पड़ना चाहिए। जैसे कि चारों लोग अगर जाके आग को छुएंगे, चारों के हाथ जलेगा, ठीक वैसे ही चारों के ऊपर समान से प्रभाव पड़ना चाहिए, परंतु होता नहीं ऐसे। उन चारों में से कोई बड़े डीपली सोचता है, अरे मेरे को यूँ बॉस क्यों डांट दिए, मैं तो गलती करता नहीं, छोटे से गलती के लिए इतना क्यों डांट दिए। और उन चारों में से कोई ऐसे भी सोचता है, बॉस तो गुस्से आदमी है, गुस्सेले आदमी, ऐसे गुस्से करते रहते, होते रहता है, कोई बात नहीं, बहुत ईजीली लेते। और कोई और कैसे तरीके से, तो और कोई और कैसे सोचता है। तो चारों लोग 4 तरीके से उस बात को ले रहे हैं, तो यहाँ पे समान कुछ है नहीं, मतलब हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, गुस्सा जब आप करते हैं, गुस्से के फर्स्ट प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है क्योंकि गुस्सा आपके अंदर हो रहा है, आपके बाहर नहीं। ये आपका मन की स्थिति है जिसके प्रभाव प्रथम आपके ऊपर पड़ रहा है। आप सोच के देखिए, जब आप गुस्से होते हैं आपके माइंड के कंडीशन कैसे होता है, आपका बॉडी के अंदर कैसे कैसे सेंसेशंस होता है। आप कैसे, कई लोग तो कांपते हैं, कई लोग तो व्यग्र हो जाते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है। गुस्सा करते समय माइंड के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होता है
जिसके प्रभाव अपना माइंड के ऊपर, अपना लिवर के ऊपर, अपना हार्ट के ऊपर पड़ता है, कुप्रभाव पड़ता है, जिसके कुप्रभाव के प्रभाव से ये सारा लिम्स खराब होने के, डैमेज होने के चांसेस है। तो गुस्सा के फर्स्ट इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, गुस्सा आपके ऊपर हावी हो रहा है। इस चीज़ को हम जान नहीं पा रहे, हम सोच रहे कि किसी के ऊपर दिखा रहे ना कहाँ पे गुस्सा हो रहा है। सोचिए कौन गुस्सा कर रहा है, किसके अंदर वो गुस्सा पनप रहा है, किसके अंदर वो गुस्सा जो वृत्ति चल रहा है, आपके मन में चल रहा है, तो उसका जो प्रभाव आपको ही हो रहा है। गुस्सा करते हुए व्यक्ति हाथ में कोयला पकड़ा हुआ है, जैसे जलते हुए कोयला को पकड़ा जैसे, मतलब उस जलते हुए कोयला के गर्म के प्रभाव उसका हाथ के ऊपर हो रहा है, परंतु वो पहचान नहीं पा रहा, जान नहीं पा रहे। वो सोच रहा है मैं दूसरों पे गुस्सा कर रहा हूँ, दूसरा तो उधर घूम रहा है। जिसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, जो भी कारण हो सकता है वो व्यक्ति आपको चिढ़ा के वो आराम से घूम रहा है, हो सकता है वो व्यक्ति आपको गुस्सा दिला के वो शांत मन से घूम रहा है, आराम से घूम रहा है, उसके अंदर कोई गुस्सा है नहीं। तो गुस्सा का प्रभाव प्रथमे जो करता है गुस्सा उसके ऊपर होता है, जिसके प्रतिफल स्वरूप ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट डिसीजेस होता है, लंग्स डिसीजेस होता है, कई सारा मतलब प्रेशर बढ़ जाता है ना। जब प्रेशर बढ़ता है, ब्लड जहाँ पे भी जाता है, जो भी लिम्स के ऊपर जाता है, हर लिम्ब के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, हम समझ नहीं पाते। ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो गुस्सा को प्रभाव तो हम समझ लिए, गुस्सा को कंट्रोल कैसे करें, बड़ी बात तो वो है। देखिए ये तो हमें समझ में आ गया, गुस्सा हम करते हैं, तो जो हम करते हैं उससे हम रोक भी पाएंगे। कई लोग ऐसे जस्टिफिकेशन देते हैं कि गुस्सा करना पड़ता है, इससे हम कुछ काम करते हैं, जहाँ पे गुस्सा ना करें तो काम ठीक से नहीं होगा। लोग हमें इससे फुद्दू समझेंगे, क्योंकि अपने जो बॉडी के कंडीशंस, अपना जो बिहेवियर हम जानते, दूसरा कोई नहीं जानते। हर बॉडी, हर शरीर के अंदर जो संस्कार है वो उसका एक्सपीरियंस है। जिसका एक्सपीरियंसेस जैसा है, जिसका संस्कार जैसे है, वो बॉडी ऐसे एक्ट करेगा। परंतु अपना जो नम्रता की, अपना जो प्रेम की भावना को कुछ लोग समझते नहीं हैं, तो कुछ जगह गुस्सा करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके से आप गुस्सा कर सकते हैं। एक तो गुस्सा को आप वैसे ही गुस्सा कर रहे हैं जिसके प्रभाव आपके ऊपर कुप्रभाव पड़ रहा है, और दूसरे तरीका ये है गुस्सा करने की नाटक कर रहे हैं, आप गुस्सा करने की नौटंकी कर रहे हैं। अंदर से आप शांत है, अंदर से आप जानते हैं कि जिसके ऊपर मैं गुस्सा कर रहा हूँ उस बॉडी का संस्कार ठीक नहीं, उसका बॉडी का, वो जो शरीर का संस्कार ठीक ना होने के कारण, कुसंस्कारित होने के कारण वो ऐसे कुकर्म कर रहा है, कुकार्य कर रहा है। तो ठीक है, ये कमी उस बॉडी के अंदर है, मेरे अंदर नहीं है। अंदर से आप बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल पीस है, बिल्कुल शांत है, परंतु बाहर आप गुस्सा करने की नाटक कर रहे हैं। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं, जिसका इफेक्ट यहाँ पे देखिए, आपके इस गुस्सा का इफेक्ट उस शरीर के ऊपर पड़ रहा है, जिसका प्रतिफल स्वरूप वो शरीर जो भी गलती किया है उसका गलती को सुधारने का प्रयत्न कर रहा है, और अंदर से आप भी शांत है। तो ये गुस्सा देखिए, पहले तो हम बाहर लोगों के ऊपर गुस्सा करते हैं, तो धीरे धीरे जब एक काम को हम बारंबार करेंगे वो अपना संस्कार बन जाता है। अपना चेतन मन से अवचेतन मन, अवचेतन मन से अचेतन मन में वो संस्कार बन के बैठकर उस वृत्ति को हम अपनों के साथ भी दिखाते। वैसे तो सब अपने ही है, परंतु जो हम सीमित परिवार को अपना परिवार मान रखे हैं, हम घर में भी जाके गुस्सा करेंगे, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, यार दोस्तों के ऊपर, छोटे छोटे बातों के ऊपर हम गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि अपना माइंड के कंडीशन वैसे कंडीशन होते जा रहा है, अपना टेंडेंसी ऐसे होते जा रहे हैं, अपना संस्कार ऐसे बिल्डअप होते जा रहे हैं। इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते। तो गुस्सा का प्रभाव देखिए कितना स्तर पर पड़ रहा है, आपके मन, आपके शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है, आपके यार मित्रों के ऊपर, आपके बंधुजनों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो जिससे आप अगर गुस्सा को जैसे आप करते करते आपका संस्कार बन चुका है, धीरे धीरे आप अगर साधना करेंगे, गुस्सा ना करने के प्रयत्न करेंगे, तो आपका संस्कार को आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये सत्य है। जब गुस्सा आता है, आप आपके मन के अंदर देखिए, आपके अंदर झांक के देखिए, आपके अंदर क्या क्या वृत्तियाँ जागृत हो रहा है, क्या क्या थॉट्स आ रहा है। जब गुस्सा आता है, अमूमन हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है,
गलती उस व्यक्ति का है, वो गाली दे रहा है। उस समय अमूमन हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को हम क्या गाली दें, उसके बात को कैसे हम रिप्लाई दें, उससे कैसे काटें, उससे उसको मन को हम व्यग्र करने की कैसे कोशिश करें, ऐसी चीज़ें हम करते हैं। परंतु सच तो ये है, उस गुस्सेली, उस झगड़ेली, उस परिस्थिति में खुद के मन के अंदर झांक के देखिए, खुद को कैसे विचार आ रहे, क्या क्या भावनाएं आ रहे, क्या क्या बोलने के लिए बोल रहे हैं। मन ठग रहा है आपको, इस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे, मन आपको ठग रहा है। तो मन को आपके संस्कार के ऊपर हावी होने मत दीजिए। आप उस मन को ऑब्जर्व करिए, क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, कुछ पल के लिए ठहरिए, देखिए जो बोल रहा है बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। वो बोल रहा है, गुस्सा हो रहा है, उसका प्रभाव भी तो उसके ऊपर पड़ रहा है ना। उसका उस जो गुस्सा के प्रभाव को वो भी तो अनुभव कर रहा है, उसके ऊपर भी तो उसका शरीर का भी नुकसान हो रहा है, उसका मन को भी नुकसान हो रहा है, उसका जो भी लिम्स के ऊपर इसका जो हार्मोन्स का प्रभाव पड़ रहा है, तो ऑलरेडी वो वहाँ पे उसका प्रभाव को अनुभव कर रहा है। आपको कुछ करने का आवश्यक नहीं, कुछ पल ठहरिए, कुछ पल के लिए देखिए वो क्या बोल रहा है, मन को ऑब्जर्व करिए, आपके अंदर कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। तो ये दावा है, गुस्सा आप नहीं करेंगे। धीरे धीरे गुस्सा आपके अंडर कंट्रोल में आ जाएगा। गुस्सा करने की नौटंकी करिए, जस्ट ऐसे गाली दे रहे जैसे जोर जोर से बातें बोलिए, परंतु अंदर आप पीस होना चाहिए। अंदर आप एब्सोल्युटली बिल्कुल पीसफुल होते हुए आपके मन के स्तर में आप इस चीज़ को रखना चाहिए कि इस धारणा को, इस ज्ञान को रखिए कि वो जो शरीर जिसके ऊपर मैं गुस्सा होने के प्रयत्न कर रहा हूँ, वो शरीर के संस्कार बिगड़ा हुआ है, परंतु मैं मेरा शरीर के संस्कार को नहीं बिगाड़ूंगा। मैं मेरे अंदर गुस्सा को पनपने नहीं दूंगा। मैं मेरे अंदर गुस्सा को मतलब पाल कर मैं मेरे शरीर को, मेरे संस्कार को, मेरे मन के वृत्तियों को नहीं बिगाड़ूंगा। अगर ऐसे आचरण करेंगे, धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे, गुस्सा आपके अंडर हो जाएगा। साथ ही साथ मन के ऊपर भी कुछ साधना करने का आवश्यक है। मेडिटेशन के अपना इस चैनल में कई सारे वीडियोस बन रखा है, उस वीडियोस को भी देखिए। जब मन आपके नियंत्रण में रहेगा, उस नियंत्रित मन के द्वारा आप जो भी काम करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, जैसे कि गुस्सा, ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग, और मन में जो काम भावनाएं आता है, मन में जो मोह आता है, जो लोभ आता है, ऐसे जो भी मन के रोग है, जितना भी सब आपके अंडर में हो जाएगा। तो मेडिटेशन का बहुत ही बेनिफिट है, उसे भी करने के प्रयत्न करिए। देखेंगे धीरे धीरे आपका गुस्सा आपके वश में हो जाएगा। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।